हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर कौन होता है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी कोई वीडियो मैं आगे आने वाले सेशंस में अपलोड करूँ वो आप तक पहले पहुँच जाए। देखिए, स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर वो होता है जो प्रॉपर एनालिसिस के साथ उस स्टॉक में एंटर हो जाता है और अपना प्रॉफिट बना लेता है। और गैमलर्स वो होते हैं वो किसी भी न्यूज़ बेस पे या फिर कुछ लालच के चक्कर में उस स्टॉक में एंटर हो जाते हैं और फिर लॉस कर देते हैं। देखिए, ऑपरेटर आर दोज हु ट्राई टू मैनिपुलेट दैट स्टॉक इन प्रॉपर वे एंड गैमलर्स आर दोज हु ट्राई टू मैनिपुलेट सम स्टॉक इन रॉन्ग वे। देखिए, गैमलर हमेशा लॉस में रहेंगे, ऑपरेटर हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये तो एक्सपीरियंस से आता है ना, कोई भी एंटर होके यहाँ पे ऑपरेट किसी भी स्टॉक में नहीं कर सकता। देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक सीधी सिंपल स्टोरी है। देखिए, एक गांव था, उस गांव में एक व्यापारी आता है और उस गांव में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कुछ जॉब न होने के कारण उसमें उस गांव के काफ़ी कुछ नव युवक वर्ग जॉब के सर्च में रहता है, या फिर उसमें खेती का कुछ प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के सर्च में रहते हैं। तो वो व्यापारी क्या करता है कि एक ऑफ़र अनाउंस कर देता है कि जो भी कोई मुझे इस गांव के पास वाले जंगल में से बंदर को पकड़ के लाएगा, उसको मैं एक बंदर के 3,000 रुपये दे दूंगा। तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये तो कंसेप्ट अच्छा है कि इसको सिर्फ बंदर ला के देने हैं, वो एक बंदर के 3,000 देगा, ऐसे भी यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, तो इट्स बेटर कि अपन उस बंदर को पकड़ के लाएंगे और उस बंदर के 3,000 रुपये ले लेंगे। तो लोग, कुछ थोड़े से लोग बंदर को पकड़ना चालू कर देते हैं और फिर उस आदमी को ला के देते हैं। लोग 10 बंदर देते हैं, वो हर एक बंदर के 3,000 ऐसे 30,000 उन लोगों को दे देता है जो उनको बंदर ला के खड़े सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे 1-2-4 दिन बाद वो आदमी फिर बोलता है कि मुझे और बंदर चाहिए, जो भी कोई मुझे बंदर पकड़ के ला देगा उसको मैं एक बंदर के 5,000 रुपये दे दूंगा। तो बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है कि यार इसने पहले भी 3,000 रुपये एक बंदर के दिए थे, तो इट्स सिंपल कि कोई जॉब करने से बेहतर अपन इस बंदर को पकड़ के इसको दे देते ताकि वो एक बंदर के मुझे 5,000 रुपये दे देंगे। तो लोग बहुत मेहनत के साथ और बंदर पकड़ते हैं, उसको दे देते हैं। वो एक पिंजरे में बंद कर देता है सारे बंदर को, उनके हर एक बंदर के 5,000 रुपये उन लोगों को दे देता है। तो एक खबर थोड़े ही टाइम में आसपास के गांव में भी पहुंच जाती है कि यहाँ पे ऐसा कोई व्यापारी आया है, वो सिर्फ बंदर लेता है और उसके बदले में 5,000 एक एक बंदर के देता है। तो लोग लालच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि और कोई स्कीम होगा तो बता देना। तो वो बोलता है कि मुझे और बंदरों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा सर्कस चालू करना है, वहाँ मुझे बहुत बंदरों की ज़रूरत लगेगी। तो आप मुझे और बंदर खरीद के ला दोगे तो मैं एक एक बंदर के आपको 10-10 हज़ार दे दूंगा। तो लोग तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि यार एक बंदर के 10,000। तो फिर वो जंगल में जाते हैं, फिर वहाँ के सारे बंदर को पकड़ के वो उसको ले देते हैं। तो वो बोलता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है कि इसको सिर्फ बंदर चाहिए और हमको पैसे चाहिए, तो एक एक बंदर के 10,000 रुपये दे रहा है। तो ऑलमोस्ट उस जंगल में से सारे बंदर उसके पिंजरे में आ जाते हैं और वो हर किसी को 10-10 हज़ार रुपये दे देता है। तो उसके बाद वो व्यापारी क्या करता है, उसके सेक्रेटरी को बता देता है कि मुझे कुछ काम है, मैं इस काम के वजह से कुछ दूसरे गाँव में जाने वाला हूँ, तब तक इस बंदरों का आप ख्याल रखना। तो जैसे ही वो बाहर गाँव जाता है, वहाँ से वो उस अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे और बंदरों की ज़रूरत है, जो भी मुझे कोई वो बंदर देगा मैं उसको 20-20 हज़ार का मुनाफा दे दूंगा। तो एक खबर वो सेक्रेटरी गांव में पहुंचा देता है। तो लोग सोचते हैं कि यार 20,000 एक बंदर के, ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन उस बंदर को हम खरीद के या फिर किसी जंगल में से दूसरे जंगल में से पकड़ के लाएंगे और उसको बेच देंगे ताकि हमको एक बंदर के 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तो फिर वो जंगल में ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पे एक भी बंदर नहीं होता, क्योंकि सारे बंदर ऑलरेडी लोगों ने पकड़ लिए होते हैं और वो उस सेक्रेटरी के पिंजरे में कैद होते हैं। तो सेक्रेटरी को एक दिन उसी नेक्स्ट डे के रात को सब लोग एक बैठक में बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखिए, अभी तुम्हारा व्यापारी तो इस शहर में नहीं है, उसको ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पे कितने बंदर है, क्या कैसे है, उसको ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। तो तुम एक काम करना कि हमको एक एक बंदर 15,000 में दे देना, और जब भी वो व्यापारी आ जाएगा हम वही बंदर आपको दे देंगे, ताकि उसको बता देंगे कि ये नए वाले बंदर है और हर एक बंदर के मुझे 20,000 रुपये मिल जाएंगे। इसमें तेरा भी मुनाफा होगा, हमारा भी मुनाफा होगा। तो सेक्रेटरी सोचता है ठीक है, मैं थोड़ा सोच के आपको बताता हूँ। फिर दूसरे दिन वो बोलता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है और आप मुझे मेरे जो पिंजरे में जो बंदर है वो आप लेके जाना और उसके बदले में मुझे 15-15 हज़ार रुपये दे देना। ठीक है, तो सारे बंदर
वहाँ से छूट जाते हैं और वो लोगों के घर में या फिर कहीं पे वो बांध देते हैं, ताकि वो जब भी व्यापारी आ जाएगा तब वो व्यापारी उस बंदर के 20-20 हज़ार दाम दे के वो सारे बंदर ले लेगा। तो अभी पिंजरे में बंदर होते हैं 0, लोगों के पास सारे बंदर आ गए। सभी लोगों ने उस व्यापारी के सेक्रेटरी को 15-15 हज़ार रुपये दे दिए। फिर क्या होता है कि अचानक से दूसरे तीसरे दिन वो सेक्रेटरी भी उस गांव से गायब हो जाता है। तो फिर लोग सोचते हैं यार, ये व्यापारी तो हमें पता नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये भी गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? तो उसके 2-3 दिन बाद खबर चलती है कि यार ये सेक्रेटरी भी फेक था और ये जो व्यापारी था ये भी फेक था। इन्होंने हमको बेवकूफ़ बना दिया। हमारे ही बंदर, हमारे ही गांव के बंदर, हमारे ही जंगल के बंदर इन्होंने हमसे 3,000 रुपये दे के खरीदे थे। उसके बाद 20,000 का लालच दे के हमको ही वो सेल कर दिए 15,000 दे के। इसमें हम ही ऑलमोस्ट 12,000 पर बंदर के हिसाब से नुकसान में आ गए। तो दिस इज़ अ स्टोरी विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटर डू। देखिए, सिंपल तरीके से बताता हूँ तो ऑपरेटर इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं कि कुछ न्यूज़ बेस वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाते हो और उस स्टॉक में आप एंटर करते हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हो और उसके बाद लॉस करते हो। और उसके बाद वो व्यापारी भी गायब हो जाता है, वो रिटेल आप उसका जो सेक्रेटरी होता है वो भी गायब हो जाता है। लेकिन आप उस बंदर के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना आप उस बंदर को कहीं पे बेच सकते हैं, ना उस बंदर को आप किसी को सेल कर सकते हैं, ना उस बंदर का आपको कुछ यूज़ होता है। तो दिस इज़ हाउ operator works in intraday trading or investment trading, and operators are those who are very intelligent in their work. They don't give you a small amount of profit without any प्रॉपर एनालिसिस और पेशेंस। देखिए, शेयर मार्केट में आपको काम करना है तो पेशेंस और एनालिसिस तो लगेगी। इसको सीखना है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। किसी को अगर अच्छे से सीखना है इस चीज़ को तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एनालिसिस के तौर से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डोंट नो कि व्हाट ऑपरेटर्स डू इन इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट ऑपरेटर डू इन इन्वेस्टिंग, व्हाट ऑपरेटर डू इन ऑप्शन, व्हाट ऑपरेटर डू इन फ्यूचर, एंड व्हाट ऑपरेटर डू इन पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। ये हर जगह पे ऑपरेटर होते हैं। ये इसी किसी न्यूज़ को बहकाते हैं या फिर किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि जहाँ पे आपको बायर ज़्यादा दिखेंगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पे बाइंग बढ़ रही है, या फिर सेलिंग ज़्यादा दिखाएंगे ताकि आपको लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया जाता होता है। वो सब अल्गोरिदम का खेल होता है। और वहाँ पे एक आध रिटेल आदमी फंस गया तो वो इतने बुरी तरह से फंस जाता है कि उसके कैपिटल का ऑलमोस्ट इंट्राडे में 80% लॉस से वो भी बाहर निकल सकता है अगर वो हेवी क्वांटिटी पे काम कर रहा है। सो कभी भी ऐसे लालच में आके कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना आना और सेफ ट्रेडिंग करना। थैंक यू।